राधे राधे। देखिए, भगवान को जो रिझाना चाहते हैं, भगवान को जो प्रसन्न करना चाहते हैं, वहां देखिए आपका स्वर इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की विडंबना ये है समाज की, लोग अपने राग पर ओनली इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम सुंदर गा लें संसार को रिझाने के लिए। देखो, यदि आप सुंदर गाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपकी बुद्धि में ये आ जाता है कि मैं अपने स्वर से, अपने कंठ से इस संसार को रिझाऊंगा, वही विपत्ति है, वही दुख का कारण है। क्योंकि आपको ये कंठ दिए हैं हरि, आपको ये स्वर दिए हैं प्रभु, आपको ये जीवन दिए हैं प्रभु, उनको रिझाने के लिए गाओ, संसार को रिझाने के लिए मत गाओ। भगवान ने आपको जो भी कुछ विशेषता दी है, भगवान को ही समर्पित कर देना है। संसारियों को मत रिझाओ। संसारियों को रिझाने के लिए करोगे तो आप में भाव तो बिल्कुल नहीं रह जाएगा, आप ओनली राग के ऊपर ध्यान दोगे। इससे आपको फायदा क्या होगा? संसार रीझ कर आपको बहुत ऊंचा स्थान दे देंगे, ऊंचा पद दे देंगे, लेकिन वो पद सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। कितना दिन ये स्वर अच्छा रहेगा बताइए, जो भी सिंगर हैं, और कितने दिन आपके ये सब फैन रहेंगे? कोई गारंटी नहीं है भाई। और एक दिन तो संसार छोड़कर ही जाना है। फिर ये मनुष्यों को रिझाकर आपको क्या मिलेगा? गीत गाना है, संगीत गाना चाहते हो, अच्छे स्वर में गाना चाहते हो, गाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये भावना बस ले आओ कि मैं अपने प्रभु के लिए गा रही हूं, मैं अपने प्रभु को रिझाने के लिए गा रहा हूं, संसारियों को रिझाने के लिए नहीं। और प्रभु के लिए जब आप कुछ भी करते हो तो प्रभु प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। संसार को आप रिझा ही नहीं सकते। ये संसार तो ऐसा है, यहां आप टाइम वेस्ट कर रहे हो यदि आप इनको रिझाने का प्रयत्न कर रहे हो, क्योंकि ये रिझ नहीं सकते। कैसे रिझेंगे? और जो भी इनको खुशी मिल रहा है, सपोज आपका गला खराब हो गया, आप अब अच्छा नहीं गा पा रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन वो भगवान ऐसा नहीं करेंगे। यदि आपने उनके लिए समय दिया है, उनके लिए संगीत गाए हो, वो एक एक पल, वो एक एक संगीत आपका परम कल्याण करा देगा, परम कल्याण। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि स्वर से गाना है नहीं गाना है, भाव पूर्ण गाओ, भगवान के लिए गाओ। और जब व्यक्ति, देखिए चैलेंज है, यदि आप भगवान के लिए गा रहे हो भावपूर्ण ना, वो स्वर अपने आप निकलेगा। भले ही आपको स्वर का ज्ञान ना हो, लेकिन यदि आप भगवान के लिए कुछ काम करते हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ करते हो, बस यही फीलिंग जब आपके मन में आ जाती है कि मैं अपने प्रभु को रिझाने के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो देखिएगा स्वर अपने आप बनने लगेगा, आपको प्रयत्न भी नहीं करना पड़ेगा। और संसार को रिझाने के लिए तो कितना क्या नौटंकी करना पड़ता है, और तब भी कोई ठीक नहीं। अगर गला खराब हो गया, खराश हो गया तो। इसलिए जो भी जीव अपना कल्याण चाहते हैं, संसार को रिझाने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये आपसे रिझेगा नहीं, आप इनको सुखी कर ही नहीं सकते। आप तो बेकार में प्रयत्न कर रहे हो, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो संसार को रिझाने के लिए। ये नहीं रिझने वाले, क्योंकि यहाँ सुख है ही नहीं। आपसे क्या रिझेंगे? आप संगीत गा रहे हो, उनके कानों को अच्छा लग रहा है, कितना देर है? ये सब क्षणिक सुख है, टेम्पररी सुख है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहे हो जिससे आपका कुछ फायदा होने वाला नहीं है? पैसा मिलेगा, उच्च पद मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। अब आप डिसाइड कर लो भाई, सुख चाहिए या पैसा चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए या ये लिमिटेड सुख चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड है। यदि परमानेंट सुख चाहते हो, जो भी करना है अपने प्रभु के लिए करो। नाचना है, प्रभु के लिए नाचो, प्रभु को रिझाओ। और वो अगर रिझ गए तो आपके जो ये माया है ना, ये जो माया अर्थात दुख, आप जो दुख से पीड़ित हो, जैसे कोई सपोज सिंगर है, कहीं जाकर शो करता है, 100 से पैसा कमाता है, कहीं उसको बुलाए हैं कि यहाँ पर 2-3 घंटे टाइम दीजिए, गीत गाइए, इतने लाख रुपए, इतने करोड़ रुपए ले लीजिए। लेकिन वो लाख रुपए, करोड़ रुपए पाकर माया नहीं जाएगी, पैसा मिलेगा। पैसा से संसार का सामान भी मिल जाएगा, लेकिन आप जो हैप्पीनेस चाहते हो ये नहीं मिलेगा। इसलिए आप डिसाइड कर लो भाई, आपको चाहिए क्या? पैसा चाहिए, संसारी सुख चाहिए, या भगवान का असली सुख चाहिए? जो असली सुख है, जो असली आनंद है, जो आनंद सिंधु सुख राशि है, जो आनंद का सागर है, ये आपको डिसाइड करना है। और जो बुद्धिमान जीव होगा वो भगवान के लिए गाएगा, भगवान को प्रसन्न करेगा, भगवान को रिझाने का प्रयत्न करेगा। क्योंकि संसार को तुम नहीं रिझा सकते।
ये संसार इतना कृतघ्नी है, तुम इनके लिए कुछ भी कर लो, ये लास्ट में यही कहेंगे तुमने किया क्या है। तुम इनको प्रसन्न नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कैसे प्रसन्न करोगे इनको? ये प्रसन्न तो तभी होंगे ना जब सुख के शरण में जाएंगे। और आप सोचते हो कि मैं गाना गा के इसको प्रसन्न कर लूंगी संसार को, कितना देर वो प्रसन्न रहेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 5 दिन, 10 दिन, फिर क्या होगा? इसलिए यहां पर टाइम वेस्ट मत करना है। संगीत सुनाना है, भाव पूर्ण सुनाओ। और जब आप भाव से गाओगे और सपोज आपको स्वर का ज्ञान भी नहीं है, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान देखिए आपके भाव को चुराएंगे। भगवान देखेंगे इसका भाव क्या है, ये कितना प्रेम से गा रहा है। भले ही स्वर का ज्ञान ना हो, भले ही आप कुछ भी उल्टा सीधा गाओ, लेकिन अगर भाव पूर्ण गा रहे हो, भगवान से प्यार है और गा रहे हो भगवान को रिझाने के लिए, बस हो गया, परम कल्याण हो गया। और भगवान बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। संसार नहीं रीझने वाला, और संसार रीझ कर भी तुमको दे क्या देगा? 5 करोड़, 10 करोड़, 5 अरब, 10 अरब, 5 खरब, 10 खरब, बस। और क्या दे देगा ये संसार? माया तो नहीं छुड़ाने वाला। माया तो तभी जाएगा जब भगवान की शरणागति करोगे। इसलिए अच्छा संगीतकार या फिर जिस भी फील्ड में आप हैं, अपना सब कुछ समर्पण भगवान के प्रति कीजिए, भगवान को रिझाइए। जब भी समय मिले भगवान से बात कीजिए, भगवान को प्रसन्न कीजिए। अगर वो प्रसन्न हो गए, और अगर भगवान प्रसन्न हो गए, तो तुम कृपालु जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। ये जो 3 प्रकार के ताप हैं, 3 प्रकार के कर्म का बंधन है, 3 गुण हैं, ये सभी से आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन कब होगे? जब आप भगवान के लिए गाओगे, भगवान को रिझाओगे। और भगवान बहुत जल्दी रिझ जाएंगे, याद रखिएगा। क्योंकि भगवान आपके स्वर को देखते ही नहीं है, भगवान ओनली भाव को चुराते हैं। और सपोज संसार में आप किसी के लिए कितना भी अच्छा स्वर से गाए हो, बहुत उसको प्रसन्नता दिलाए हो, लेकिन सपोज एक दिन आपका गला खराब हो जाए, कुछ सर्दी वगैरह, कफ जाम हो गया है, तो आप कंठ से अच्छा स्वर नहीं निकल रहा है, तो लोग नहीं पूछेंगे। वो लोग बोलेंगे यार बेकार है, अगर गाना ही नहीं था, तुमको ऐसा सर्दी हुआ है, तो तुम यहाँ आकर सुना क्यों रहे हो, बेकार लग रहा है, ऐसा बोलेंगे। वो भूल गए कि इतना दिन तक ये हमको एंटरटेनमेंट करती थी, हमको गाना सुनाती थी, आनंद आता था, और आज इस बेचारी का सपोज गला खराब है, तुम उसको छोड़ दे रहे हो। ऐसा है ये संसार। लेकिन भगवान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको स्वर से मतलब ही नहीं है, उनको आपके भाव से मतलब है। अब आप ही सोचिए भाई, बुद्धिमान ही जीव कौन है? एक तरफ संसार है जो आपसे स्वार्थ चाहता है, कि आपसे चाहता है आप जितना अच्छा स्वर से गाओगे तो उनके कानों को प्रिय लगे। लेकिन भगवान ये नहीं चाहते हैं, भगवान आपके भाव को चाहते हैं। भगवान चाहते हैं आप हमसे कितना प्रेम करते हो, आप हमसे कितना प्रेम करते हो, कितना प्रेम है, कितना भाव है भगवान के प्रति, ये चेक करेंगे भगवान। संसार को प्रेम भाव भाड़ में जाए। इसीलिए तो देखो, एक उदाहरण देखिए, भगवान हमारे इतने दयालु हैं। भगवान ने क्या कहा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, गीता 9:26, कि आप कोई चिंता मत कीजिए। भगवान अपने भक्त से कह रहे हैं तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, पत्ता दे दो, फूल दे दो, फल दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन भक्ति भाव से दो। और सपोज कोई गरीब है और आपके पास कोई सेठ आ गया, बहुत पैसे वाला संसारी जीव, और आप गरीब हो, आपका उसके प्रति बहुत भाव है, और उसके लिए आप पुष्प समर्पण कर दो उसके चरणों में, वो इसका महत्व नहीं समझने वाला। वो कहेगा हम अतिथि हैं, हमारे यहाँ तुम पुष्प समर्पण कर रहे हो, हमारे लिए अच्छा व्यंजन, अच्छा भोजन की व्यवस्था करो, नहीं कर सकते तो हमको बुलाया क्यों था, हम जा रहे हैं, ऐसा बोल देगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, वो आपके भाव को देखते हैं। इसलिए क्यों संसार में टाइम वेस्ट करते हो? संसार ओनली आपसे मतलब चाहता है, शारीरिक रूप से आपका इस्तेमाल करना चाहता है, उसके आपके मन के भाव से, आपके फीलिंग से, आपके प्रेम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन भगवान आपसे कुछ चाहते नहीं है, ओनली भाव चेक करते हैं, ओनली प्रेम चेक करते हैं। यदि प्रेम चेक नहीं करते तो दुर्योधन के यहाँ 56 भोग का त्याग नहीं करते। लात मार दिया दुर्योधन के 56 भोग में, और वहां विदुरानी के घर में जाकर केले के छिलके खा रहे हैं, और होश ही नहीं है, इतने प्रेम पूर्वक पा रहे हैं, होश ही नहीं है कि उनको छिलके वो दे खाते जा रहे हैं, और विदुरानी मैया उनको छिलके दे रही हैं। मेन फल तो साइड में नीचे गिर रहा है और उनको छिलका दिए जा रही हैं।
यह है भाव का विषय। इसलिए भगवान ओनली आपके भाव को चुराते हैं, आपके वस्तु से उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए ऐसे प्रभु को रिझाओ जो आपके फीलिंग्स को महत्व दें, जो आपके भाव को महत्व दें, जो आपसे कोई स्वार्थ न रखे, बस आपसे प्रेम करे, कृपा करे। कृपा करने का बहाना ढूंढता रहता है वो प्रभु, इतना दयालु, कृपालु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, पतित पावन, भक्त वश्य। कितना सुनाओगे उनका गुण? अनंत है। यो वानंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। यदि कोई जीव ये कहे कि भगवान के 20 गुण हैं, भगवान के 50 गुण हैं, हम भगवान को लो सब गुण बता रहे हैं, वो कुछ नहीं जानता। क्योंकि भगवान को तो भगवान ही नहीं बता सकते। द्युपतय एव तेन ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि 10, 87, 41 भागवत वेद स्तुति कर रही हैं भगवान की कि हे प्रभु, तुम भी अपने आप को नहीं जान सकते, तो ये ऋषि मुनि आपको क्या जानेंगे? आप ही अपने बारे में, अपने गुणों के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि वो अनंत है। और अनंत गुण बताते रहोगे तो अनंत काल तक बताते रहो, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे भगवान के दीवाने हो जाओ, उनको प्रसन्न करने में लगो। संसार आपसे प्रसन्न नहीं होगा, कुछ भी कर लो। राधे राधे।